हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो DSSB का जो है एग्ज़ाम हुआ था फाइन आर्ट्स के लिए, ड्राइंग टीचर्स के लिए, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। और ये जो हुआ था 30/11/2021 को। इसमें 2 घंटे समय मिलते हैं। इसमें टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, लेकिन 100 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और क्वालिफाइंग होते हैं, जैसा देख सकते हैं। जनरल एबिलिटी है और भी कुछ चीज़ें हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ होते हैं। बाकी 100 नंबर में जो होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं। बट उस 100 सब्जेक्ट में भी 100 नंबर में लास्ट के जो 20 नंबर के होते हैं वो आपको टीचिंग पेडागोजी जो होता है उससे रिलेटेड होता है। आर्ट प्लस आर्ट से ही रिलेटेड टीचिंग एबिलिटी चेक करते हैं। तो इस तरह से इसमें DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग समय न गंवाते हुए डायरेक्ट जो है ये लोग देखे, जैसे रीजनिंग है और भी कुछ चीज़ें हैं, नहीं तो उसको जो है हम डायरेक्ट आर्ट के अपने सेक्शन पे चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो शुरू, तो हम लोग आ गए अपने सेक्शन में। ये है आर्ट सेक्शन का, और इसमें भी आर्ट सेक्शन में एक्चुअली जो है ये 5 पार्ट किए हुए हैं। तो वही 20-20 की सेट बनाया हुआ है क्वेश्चंस का। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो उस तरीके से इसमें इस तरीके से है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है? लावण्य, योजनम, सादृश्य, प्रमाण्य, भाव। ये सारे जो है षडंग से तो ताल्लुक़ रखते हैं, बट स्वरूप की अनुभूतियों से कौन सा है? इसमें जो भाव होगा वो सही है। जो उन्होंने ये आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है, जिस किसी का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंटेन वुमन का चित्र किसने बनाया था? तो सही आंसर लगाया है, ललित मोहन सेन के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटना चित्रित की गई है? बिल्कुल सही, कल्पसूत्र। और जैसा कि जानते हैं ये हम करा रहे हैं इसलिए कि DSSB का फॉर्म भी आ चुका है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, आने ही वाला है। ऐसे अनाउंस हो गया है, पेपर में ऐड आ चुका है, तो भरा जाएगा। उसमें कुछ 500 समथिंग आर्ट टीचर के लिए है, ड्राइंग टीचर के लिए। तो उस संबंध में मैं इसलिए इसको बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जो है आने वाले एग्ज़ाम में कुछ रिपीट हो सके, कुछ रिवीजन हो सके, और कुछ 1-2 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह से घुमा के पूछ सकते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम करा रहे हैं। 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी तकनीक जो द्विआयामी त्रिआयामी जगत को निरूप करती है या समतल पृष्ठ पर दिखता आसन गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है, वो पर्सपेक्टिव। सही है, आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। सही है, ये सही किया हुआ है एक्चुअली। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागनी का चित्र बनाया था? तो A रामचंद्र सही आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है किसी ने आंसर दिया, पर ये ठीक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गए? किस कलाकार की जो है 6 जनवरी 2020 को स्वर्ग सिधार के डेथ हो गए? अकबर पदमसी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो ये जो है उच्च पूरा पाषाण काल। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है? निरंतरता, सातत्य, समानता, मार्ग निर्णय, निकटता, समीपे। ये तो सही है, और ये मार्ग निर्णय जो है ये जो है उपयुक्त नहीं है। सही बात है।
सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया है? तो सही है, नीला नहीं किया गया है। पीला, लाल, हरा ये सब जो है सिगिरिया गुफा में किया है। आपको बता दें कि सिगिरिया गुफा कहाँ है। सिगिरिया गुफा श्रीलंका में है, वहाँ पे सिगिरिया गुफा है। नेक्स्ट, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरूल कहाँ स्थित है? तो ऑफकोर्स औरंगाबाद जिला है ये। और ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई? शैल चित्रों की खोज 1867 से 1868, ये सही आंसर है। एलिफेंटा की गुफाओं में किस में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? तो 8 मीटर, 6.1 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, अप्रोक्स 7 मीटर, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया? तो जयंत पारेख, नलिनी मालिनी, भूपेन खक्खर या अतुल डोडिया? अतुल डोडिया का है, उसने शटर पे महालक्ष्मी का चित्र बनाया था। ये रिलेटेड होता था, इनकी जो ज़्यादा भी वर्क है वो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेम्प्ररी थीम्स पे ज़्यादातर रिलेटेड रहता है। और ये मिक्स मीडिया बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं मटेरियल। अजंता के किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई थी? गुफा नंबर 17 सही है। प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर, ये सही है। नेक्स्ट, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया? तो गुजरात शैली की हो सकती है, आपको राइट आंसर। पाल शैली हो नहीं सकती, कंपनी शैली इस साइड की है, पूरब भी हो जाएगी, बंगाल भी पूरब की साइड की हो जाएगी, तो पश्चिम भारतीय शैली तो गुजराती होगी। आनंद कुमार स्वामी जो बहुत ही बड़ा आर्ट हिस्टोरियन और ऑथर हैं, लिखते हैं। भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? तो कैल्सेडोनी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल बैलेंस, करेक्ट। जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है, जैसे कोई पिक्चर्स हम बना रहे हैं, आप समझ सकते हो, भार समान, इधर कुछ इमेज इधर कुछ बैलेंस हो, तो उसको सिमेट्रिकल बैलेंस ही हम कहेंगे। सही आंसर है ये। नेक्स्ट वन, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो धौलावीरा सही आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए डिसिप्लिन 2 आया गया। पहला डिसिप्लिन में देखिए 20 क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट फिर से डिसिप्लिन 2 आ गया। डिसिप्लिन का मतलब हमारा खुद का सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस डिसिप्लिन 2 में अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये इस तरीके से इन्होंने 5 सेट बनाया है, 5-5 में 20-20 क्वेश्चन है, तो 20-25 100 क्वेश्चंस का सेट है। पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? स्पाइन, सही है। नेक्स्ट, ट्रू टेम्परा के मिश्रण में से निर्मित किया जाता है। इसमें ब्लैंक खालिस्तान के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। तो ताज़े अंडों की जर्दी, ये सही है, राइट आंसर। तारपीन तेल तो नहीं डाल सकते, ये हम तारपीन तेल ऑयल कलर में डालते हैं, अलसी का तेल भी, ऊँट की चर्बी और जल, ये सब भी नहीं यूज कर सकते। ताज़े अंडे की जर्दी हम टेम्परा में यूज करते हैं। किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? सुलेखन, सही आंसर है। टाइपोग्राफी हो नहीं सकता, मुद्रण हो नहीं सकता, चित्रकारी हो नहीं सकता, सुलेख से संबंधित।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? आपको कूल कलर जो है, पीला तो नीला तो होता है कूल कलर, बैगनी भी, हरा भी है। पीला जो है वो कूल कलर नहीं है, जबकि क्या हॉट कलर में आता है, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब। तो ये पीला जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का प्रयोग करता है? आपको कोलाज करता है। कैनोनिंग पेपर में से तो होता है, पेपर में से छोटे छोटे टुकड़े बना के इंटेग्रली तो है नहीं, प्रिंट मेकिंग में आ जाएगा, तो कोलाज करते हैं, सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस फोटोग्राफर ने वी जे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? किसने लिया था नामक फोटोग्राफ लिया था? तो अल्फ्रेड ईसेनस्टेडे, इन्होंने लिया है, सही है। या कुछ कॉन्टेम्प्ररी चीज़ें भी आपको समसामयिक आसपास की घटनाओं से रिलेटेड भी पूछ रहा है। आरेखन और चित्रांकन में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? तो वैल्यू कहते हैं, सही बात है। हारमोनी तो तालमेल हो गया, रिदम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो वैल्यू ही होता है। किसी कलर की जो ग्रेडेशन जो होता है, हल्का गाढ़ा, उसको वैल्यू कहते हैं। उस कलर की वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी या थिकनेस, ओपेसिटी, उसको वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट, यह तकनीकी विभिन्न रंगों को दो परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग साथ कागज की शीट पर, फिर हल्के रंग के क्रायॉन से आच्छादित किया जाता है, फिर एक समूची धारदार चीज़ लेकर उसे खरोंचने का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक को कहा जाता है द्रुतलेखन, रेंडरिंग, बाटिक, ग्राफिटो तकनीक। ये सही है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज़ दी है? ऋचा निगम, सही है। ये इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि कॉन्टेम्प्ररी बोला गया कि समसामयिक, ये ग्राफिक आर्ट से हो गया, अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें भी सारे क्वेश्चंस हैं, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, इस तरह के सारे सेक्टर से, एडवर्टाइजिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वन, टाइप मुद्रण कला, टाइपोग्राफी में वर्णों के बीच अंतर को एक अनुप्राणी फॉन्ट को समायोजित करने की प्रक्रिया है, जो प्राय दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपको कर्निंग, इसको कर्निंग ही बोलते हैं। जो दो वर्णों के बीच की अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करते हैं, तो उसको कर्निंग बोलते हैं। कर्निंग, लीडिंग, ये सब चीज़ टर्म है। तो लीडिंग हो गया, दो लाइंस के बीच के जो बीच स्पेस करते हैं, ये लाइंस है, एक लाइन के बीच के स्पेस को, इसको हम लोग करते हैं लीडिंग बोलते हैं। लीडिंग हो गया, इसको दो वर्ड हो स्पेस बीच में देते हैं, उसको बोलते हैं कर्निंग। नेक्स्ट में से किस मुगल कलाकार ने 1545-50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो अब्दुस समद, सही आंसर। निम्न में से कौन सा कठोर हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है, बाकी गुण है। इससे रूपरेखा आउटलाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रंग कम चमकदार होता है, उच्चतर आवंतक कर्म, तैयार आरेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरीकारक की आवश्यकता होती है। सही बात है, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिसलेरी जल का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिसलेरी पीते हैं डिजाइन किया है? 8.2 नहीं 82.5 कम्युनिकेशन, मतलब इस ऐड को इस कंपनी ने बनाया है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया था।
नेक्स्ट वन, यदि RGB रंग संयोजन R इतना G255 और B में है तो इसमें कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? सफ़ेद। सही है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन गूगल का लोगो डिजाइन किया था? अच्छा क्वेश्चन है। किसने खोज इंजन का गूगल का लोगो डिजाइन किया था? तो रथ केडर ने, रुथ केडर। निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो डेविड ओगिलवी। ये आंसर बिल्कुल सही है। NC घोष और KC घोष कलाकार ने किस चित्रकला शैली से संबंधित है? काली घाट शैली। बिल्कुल सही। 18 कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी है? तो जसलीन भुल्ला ने। बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? बोरेल पेंट पेन, एक्वारेल मार्कर, रोटरिंग पेन, क्रायोला पेंट पेन। ऑफकोर्स रोटरिंग पेन जो होता है वो बिल्कुल फाइन और पतला होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? HB का अर्थ हार्ड ब्लैक। बिल्कुल सही। अनीस कपूर द्वारा बनाई गई, अब नाउ देखिए डिसिप्लिन 3 है, हम लोग इसमें आ गए हैं। तो इसके क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि स्कल्पचर्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है। तो अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में इनमें से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? कांस्य है, शाइनिंग फाइबर है, कास्ट है, इस्पात है। इस्पात मतलब वो मेटल में, स्टील में है ना, इसलिए ये बना इस्पात। निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो ईश्वरी प्रसाद सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया है? ऑफकोर्स मालवा नाइट जो है KG सुब्रमण्यम के द्वारा ही बनाया गया है। आंसर सही है। निम्नलिखित कलाकारों में से किसी श्रृंखला का चित्रकार पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? क्लाउड मोने। सही है। पेंटर ऑफ सीरीज जो है से क्लाउड मोने को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल सूप कैंस बनाया था? ऑफकोर्स ये जो पॉप आर्टिस्ट के एंडी वॉरहोल, पॉप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। एंडी वॉरहोल सेरीग्राफी ज़्यादा किए हैं। मॉर्निंग मुनरो ज़्यादा फेमस हस्ती के पोर्ट्रेट्स और ज़्यादातर एड के चीज़ें बनाते थे। रामायण का युद्धकांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? मेवाड़ शैली। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा कुल्लू में वसंत चित्र की रचना की? तो बिल्कुल सही है, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो है, ये जो इन्होंने इंडिया में आए थे, उन्होंने स्टडी किया था कुछ चीज़ें, और वो जो है कृष्ण की फिगर बनाए थे, और पेड़, पहाड़, ऐसे पौधे कुछ मिक्स करके। तो इंडियन थीम था, बट स्टाइल जो पेंटिंग का था वेस्टर्नाइजेशन था, तो उस तरीके से इन्होंने, निकोलस रोरिक ने बनाया था ये। रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को कहा जाता है? रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को कहा जाता है, क्या कहता है? लिमिनोसिटी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन
निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया? अकबर पद्मसी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बचूस नामक कलाकृति की रचना की? माइकल एंजेलो, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउडी स्टडी अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? टर्नर। टर्नर जो है ये सब जातने रोमांटिसिज्म है और बहुत सारे इन्होंने लैंडस्केप बनाए। जॉन कॉन्स्टेबल, टर्नर, ये सब सबसे ज़्यादा ये जो है लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा क्लाउड को बनाया है टर्नर ने। कलाकार केसीएस पानीकर का पूरा नाम क्या है? कोवाजेली चिरमपदुर शंकरन पनिकर, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की है? मार्सेल डुसेम्प, बिल्कुल सही। डुसेम्प जो है मार्सेल डुसेम्प जो दादाइस्ट थे, दादाइज्म में आते हैं मार्सेल डुसेम्प। इनका बेहतर वर्क फाउंटेन, कॉफी मिल, सब। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, सही आंसर है। नेक्स्ट, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशिष्ट उपाधियां प्राप्त हुई थी। इनमें से किस को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी? मंसूर को, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न कलाकार जी आर संतोष के सही समय काल का चयन करें। कब से कब थे? 1929 से 1997, बिल्कुल सही आंसर है। कलाकार सरवरी रॉय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? तो सरवरी कांस्य, बिल्कुल सही है। इस मीडियम में उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक्स शब्द को प्रतिपादित किया था? तो अलेक्जेंडर बॉमगार्टन, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा ये जो एस्थेटिक्स शब्द को प्रतिपादित किया गया था। अभिनव गुप्ता तो बहुत सारे लिखे हैं अपने इंडियन, वो हैं एस्थेटिशियन और नाट्यशास्त्र, बहुत सारी चीज़। क्रॉस से जो है इन्होंने भी दिया है थियरी। सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोलॉजी थियरी। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिको का चित्र बनाया था? हाजी मदनी। हाजी मदनी के द्वारा द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिको के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए डिसिप्लिन 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। डिसिप्लिन 4, डिसिप्लिन 5 में आप देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब आनंद शैली का चित्रण किया था? तो बिहजाद ने, ठीक है, सही है। द हिंदू टेम्पल की रचना ने की? स्टेला क्रैमरिक। स्टेला क्रैमरिक जो है राइटर हैं, सीज राइटर, उनके द्वारा ये बहुत सारी किताब लिख चुकी हैं। तो ज़्यादातर इंडियन पे भी बहुत लिखी हैं, वेस्टर्न पे भी लिखी हैं, पर इंडियन का ज़्यादा रिसर्च करके इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ पे ज़्यादा बुक लिखा है उन्होंने। उनके बुक्स अमेजन पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को खालिस्तान फोलियो में चित्रित किया गया था? तो जहांगीरनामा, बिल्कुल सही। जहांगीरनामा में जहांगीर होल्डिंग ग्लोब एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। नौरस नामक पुस्तक से संबंधित है? इब्राहिम आदिल शाह से संबंधित है। नौरस जो है ये म्यूजिकल
म्यूजिक के जो नौरस हैं उसको सुर संगीत को उसमें लिखा गया है। तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा जो है ये से संबंधित है, उनके में ये बनाया गया है और मेंशन किया हुआ है। म्यूजिक के वो काफ़ी शौकीन थे वो। कलाकार नैनसुख किस कला शैली से संबंधित हैं? तो गुलेर से हैं, बिल्कुल सही। टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब स्थापित किया था? 1915 में, बिल्कुल सही। 1915 में टैगोर के द्वारा विचित्र क्लब की स्थापना की गई थी। विद्यार्थी को खालिस्तान के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अब यहाँ से हमने क्या है, अच्छा डिसिप्लिन 4 में ही हम लोग हैं अभी। विद्यार्थी को, ये देखिए टीचिंग एटीट्यूड से दे दिए क्वेश्चन है। विद्यार्थी को के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए स्वाध्याय के विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही है। पार्थ सारथी नामक कलाकृति को द्वारा चित्रित किया गया था? पार्थ सारथी नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही आंसर। भीमबेटका गुफा की खोज ने की थी? मनोरंजन घोष, दयाराम साहनी, सिकंदर, वी.एस. वाकड़कर, बिल्कुल सही है। वो इसमें यह है कि वो महाराष्ट्र में वो पुणे से ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो इन्होंने वो बीच में रास्ते में इनको कुछ दिखाई दिया कि क्या है, तो ट्रेन से उतरे और वो गए, मतलब भीमबेटका पहाड़, भीमबेटका गुफा में घुसे और देखे, तो इस तरह में इसकी गुफा में खोज उन्होंने की। तो इसकी स्टोरी है। निम्नलिखित में से किस राजा को नागरी दास के नाम से जाना जाता है? तो सावंत सिंह, बिल्कुल सही। 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में खालिस्तान द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है। उनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद से संबंधित है? राजस्थानी शैली से, बिल्कुल सही। रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट बर्तन वुडकट और होता है? तो रिलीफ प्रिंटिंग हो गया, कास्ट बर्तन हो गया, वुडकट, तो इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं कौन हो सकती है? तो ऑफकोर्स मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट, एक्वा टिंट, ये सब। तो ऑफकोर्स इसमें क्या हो जाएगा? तो मैं लिनोकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासिंग ऑफ शाहजहां, फेमस पेंटिंग द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सही। तूतनखामेन किस देश से संबंधित हैं? ऑफकोर्स मिस्र से। तूतनखामेन मिस्र, इजिप्ट से बोलते हैं। शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर यही होना चाहिए। यह उनकी शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करता है, बेहतर परिणाम में सक्षम बनाता है, यह उन्हें कुशल बनाता है। पहला वाला आंसर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ला सुरगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर है। याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है? अवधारणा को लिखना, रात्रि में अध्ययन करना, अवधारणा को समझना, या मूक पठन। आपको उस अवधारणा को समझना सही होगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया? बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं, राजा रवि वर्मा। मेघदूत की रचना किसने की? तब कोश मेघदूत की रचना कालिदास ने की। नेक्स्ट, अब देखिए डिसिप्लिन 5 आ गया। आपको इसमें दिखाई देगा कि किस तरह से
टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बच्चों के साथ और आर्ट इंटीग्रेट दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें। हर एक सेक्शन में डिसिप्लिन एक में 20-20 क्वेश्चन हो रहा था, ये 5वां है, लास्ट है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में SWN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते? पहले बताइए कि CWSN क्या होता है। CWSN का मतलब क्या होता है? CWSN का मतलब क्या होता है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड इसको बोलते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्या होते हैं? स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं। तो SET सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो आप इसमें से ऑप्शन देखिए क्या क्या है। उन्हें दंडित करेंगे, उनसे धन का अपव्यय न करने के लिए कहेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उनके माता पिता बुलाएंगे। ऑफकोर्स जो है उन्हें धन्यवाद देंगे। इस तरह की कॉमन सेंस और छोटी मोटी लॉजिक वाली बातें हैं। तो ये रिलेटेड है बच्चों के साथ डीलिंग करने का तौर तरीका। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ड्रामेटिक प्री ऑपरेशनल, ऑफकोर्स जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकसित की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड आपको हुआ था 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट वन, जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना है द इमेजिनिंग ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। राइट सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट, रूसो ने एमिली नामक पुस्तक पर लिखी थी शिक्षा की प्रकृति, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? कला एकीकृत, कला को सभी शैक्षणिक विषयों में प्रशिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप डैश क्या है, उसे पीटेंगे, उसे बुलाएंगे, उसे क्षमा याचना करने कहेंगे, उससे परीक्षा में काम देंगे, उसे उपेक्षित करेंगे। सही है यहाँ तक। हालांकि उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा। आप स्कूल विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करेंगे? आपको विद्यार्थियों गृह की कार्य की जांच करेंगे, सही आंसर। क्योंकि इस तरह की चीज़ें लिखी हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह की कोई करेगा नहीं, पहला दूसरा और चौथा भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? शिक्षकों और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और आर्थिक सहायता करेंगे, सही बात है। ये सब सारा चीज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, NCERT की स्थापना में हुई थी 1961 में, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए, सही बात है। रंगीन चाक का प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीज़ जो है सेकेंडरी है, ये जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? आक्रामकता, ऑफकोर्स ये नहीं है भैया, ये क्यों होगी? ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपना कहीं कहीं दिखाना है उनके से काम लेने के लिए, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक कला शिक्षक ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता में से कौन सी होगी? पहली प्राथमिकता का कोर्स जो है हम
ऑप्शन ए जो है स्कूल के विद्यार्थी की छुट्टी की गणना करना, उन सभी विद्यार्थियों को संदेश भेजना, या तो कि स्कूल की समस्या को पता लगाना चाहते हैं। ये सारा चीज़ तो नहीं होगा। आप भी देख सकते हैं, कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थी को शिक्षित करना, यही हमारा इम्पोर्टेंस पाई रहेगा। एक शिक्षक डैश से सबसे अधिक सीखता है, अपने अनुभव और प्रशिक्षण। बिल्कुल सही। पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्था का सिद्धांत विकसित किया, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था शामिल नहीं है? अच्छा, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है शामिल नहीं, क्योंकि ये जो है दूसरे के द्वारा दिया गया है, ये इनके द्वारा नहीं दिया गया है। यदि आपको विद्यार्थी को कागजी कला पेपर आर्ट सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें के बारे में सर्च करना, ओरिगामी। बिल्कुल सही। कागजी कला पेपर फोल्डिंग आर्ट, ठीक है, तो ओरिगामी ही हम लोग क्या ओरिगामी ही सिखाते हैं। डिस्ग्राफिया किस समस्या से संबंधित एक विकार है? लेखन से संबंधित। सही है। राइटिंग से डिस्ग्राफिया होता है। यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? कर्मी सचिव से संपर्क करेंगे, अध्यापक से संपर्क करेंगे और चेतावनी ज्ञापन देने सुझाव देंगे, सहकर्मी से संपर्क करेंगे और उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के भारत के शिक्षक के रूप में मनाया जाता है? ऑफकोर्स बहुत ही हल्का, इजी क्वेश्चन, 5 सितंबर। तो ये रहा जो है, एंड हो गया, अब नहीं है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सुनने के लिए।